नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल खेती किसानी और मशीनरी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो सोयाबीन है वो लगभग 55 से 60 दिन की अवस्था में अब पहुँचने वाली है और कहीं कहीं पे जैसे आगाती बोनिंग है वहाँ पर 60 दिन के लगभग हो गई है और कर्रे से पपड़ियाँ बनने की जो अवस्था है, जैसे आप मेरे इस पौधे में देख रहे हो, अभी लगभग सभी फलियाँ कर्रे से बनने लग गई है और अधिकतर फलियाँ बन चुकी है और कई कई पे जो ये कर्रे है वो अभी आ रहे हैं और इनसे फलियाँ बननी बाकी है। तो बहुत सारे किसान भाइयों के कमेंट आए थे कि भैया 55 से 60 दिन की लगभग अवस्था हो गई है, पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जो गडल बिडल है उसका थोड़ा सा ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, वो हम लोगों से कंट्रोल में नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपने जो टेक्निकल बताए थे उससे कुछ हद तक तो गडल बिडल कंट्रोल हो गई है, लेकिन बहुत जगह पे पानी नहीं गिरने की वजह से दवाइयों ने काम नहीं किया है और बहुत जगह छुटपुट तरीके से बारिश हो रही है तो वहाँ पे काम उसने किया है। तो इसके लिए आप चाहे कोई सी भी दवाई डालो, जैसे मैंने कोला एंट्री निरिप्रोल आपको बताई थी या सेम फाल्ट करने का बोला था, तो वो बहुत सारे किसानों ने किया था, उनको अच्छा रिज़ल्ट मिला है। हालांकि जो दवाइयों के रिज़ल्ट है वो आपके मौसम के अनुकूल ही रहेंगे। आप चाहे कोई सा ही टेक्निकल डाल दो, जब तक मौसम अनुकूल नहीं रहेगा, जैसे अपने चारा मार की दवाई डालते हैं या इल्ली की दवाई डालते हैं, तो अगर पानी गिरेगा तो ही वो असर करेगी पौधे में, क्योंकि जैसे हम लोग चिपको डालते हैं दवाई के साथ में, तो पौधे का उस दवाई को अवशोषित करके जहरीला होना ज़रूरी है, तभी आपकी ईल या चारा जो आप दवाई छिड़क रहे हो जिस भी चीज़ की, वो आपका मौसम के अनुकूल या बारिश के अनुकूल ही कंट्रोल होगा। उसमें हमारा कोई भी फॉल्ट नहीं है। मैंने जो टेक्निकल बताए हैं वो 100% सही है और उनका असर कई कई पे देखने को मिला है, कई कई पे नहीं देखने को मिला है। इस साल मौसम भी हमारे अनुकूल नहीं रहा है। हालांकि बहुत सारे जो किसान हैं उनके लिए जो मौसम है वो अनुकूल रहा है और उनकी जो सोयाबीन है वो बिल्कुल सुरक्षित है। तो 55 से जो 60 दिन की अवस्था है जिसमें फलियां बनना स्टार्ट हो जाती है, तो उस अवस्था में हमको कौन कौन से टेक्निकल डालना है, कौन से कीटनाशक डालना है, कौन से फफूंदनाशक डालना है, और फलियों में जब दाना भरेगा आने वाले समय में, तो उसके लिए जो दाना है वो हमारा एक समान भरे, उसमें वज़न ज़्यादा से ज़्यादा हो, तेल की मात्रा अधिक से अधिक हो, जिससे हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसका उत्पादन अधिक से अधिक निकल के आए। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सा टेक्निकल डालना है, कौन सी सावधानियां रखनी है और कितनी मात्रा में कौन सा टेक्निकल हमको लेना है। तो वो 55 से 60 दिन की अवस्था में, जैसे अभी गडल बिडल का काफ़ी समय से अटैक रहा है, तो उसके लिए आप या तो मार्केट से कोला एंट्री निरिप्रोल वो आप वापस आप ले सकते हैं, उसके साथ में सेव फाल्ट कर सकते हैं या प्रोपेनो फाल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फफूंदनाशी में आप सल्फ़र टेबुकोनाज़ोल वो ले सकते हो, या प्रयाक्सर बीएसएफ का जो है आता है वो आप ले सकते हो। इसके अलावा जब फलियों में दाना भरेगा तो उसके लिए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 05234 जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाश की मात्रा होती है, तो जब कर्रे आपके निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, कई कई पे फलियाँ बनने लगती है, तो पौधे को फास्फोरस जो है तने में मजबूती प्रदान करने का काम करता है। और जब हम अगला 15 दिन के बाद में जो स्प्रे करते हैं पोटाश का 0050 का प्रयाक्सर के साथ में या सल्फ़र टेबुकोनाज़ोल के साथ में 55 से 60 दिन की अवस्था में, तो उस अवस्था के बाद जब पौधा अपने तने को मजबूत कर लेता है, फलियाँ बनाने लग जाता है, और जब 55 से 60 दिन की अवस्था में जब फलियाँ बनकर तैयार हो जाती है, उनमें दाने भरने का समय आता है, तो पोटाश जो रहता है वो आपके दाने को भरने में सहायता करता है, उसका वज़न बढ़ाता है, उसमें चमक लेके आता है, क्योंकि आप पोटाश के साथ में जो सल्फ़र है या प्रयाक्सर है
उस टेक्निकल को यूज़ करोगे तो निश्चित रूप से आपका जो दाना है उसमें भराव अधिक से अधिक होगा और आपका जो फसल का उत्पादन है वो ठीक प्रकार से निकल के आएगा। तो जैसा मैंने बताया है कि कोला एंट्रीनिरिप्रोल, कोरोजन ले सकते हो, मिशन ले सकते हो, चक्रवीर ले सकते हो, बहुत सारे नाम से आजकल दवाइयाँ आने लग गई है। और एमावेक्टिन बेंजोएट जो कि जिसको हम सेव के नाम से जानते हैं वो आप फाल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अगर आप मच्छर से ज़्यादा परेशान है तो आप प्रोफेनोफास भी ले सकते हो या थाइमोथॉक्सम। अगर ज़्यादा मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं सोयाबीन की फसल में जहाँ पे पानी नहीं गिर रहा है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोला एंट्रीनिरिप्रोल, प्रोफेनोफास, एमावेक्टिन बेंजोएट, 0050, सल्फर टेबुकोनाजोल या प्रयाक्सर। फफूंदनाशी में आप कोई एक ले सकते हो, 0050 आप कोई से भी कंपनी का ले सकते हो। और प्रोफेनोफास, एमावेक्टिन बेंजोएट की जगह या तो प्रोफेनोफास या एमावेक्टिन बेंजोएट और कोला एंट्रीनिरिप्रोल के साथ में आप फाल्ट करके डाल सकते हो, जिससे आपका पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी और फलियां अधिक से अधिक आपके कर्रे से बनने लगेगी और जो पौधा है वो बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और आपको उत्पादन भी अधिक से अधिक मिलेगा। तो जो गडल बिडल है, जो तने के अंदर की जो इल्ली है वो नुकसान अगर पहुंचा रही है तो उसके लिए आप कोला एंट्रीनिरिप्रोल किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जिसमें 18.5% WWSC फॉर्म में वो आता है। 10 ml प्रति 20 लीटर पंप में डालकर आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा चमक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा स्वस्थ रहे, उसके लिए आप फफूंदनाशी का काम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे लगातार बारिश हो रही है तो फफूंद जनित रोग आने का खतरा रहता है। तो उसके लिए या तो आप टेबुकोनाजोल या सल्फ़र, जो कि दोनों कॉम्बिनेशन में आता है, वो आप ले सकते हो। WDG जो फॉर्म है और WG फॉर्म दोनों में आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या एक्सोस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल वो भी आप ले सकते हो, 20 से 25 ml प्रति 20 लीटर पंप। और जो सल्फ़र टेबुकोनाजोल है उसको आप 60 ग्राम या 80 ग्राम 20 लीटर वाले पंप में मिला के स्प्रे कर सकते हो। कोई एक फफूंदनाशी लेना है या प्रयाक्सर आप ले सकते हो 15 से 20 ml प्रति 20 लीटर पंप में। इसके अलावा दाने में चमक और फूल झड़ने की जो समस्या है उसके लिए आप बोरोन ले सकते हो 30 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप में। और इसके अलावा आपको चिपको लेना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है 55 से 60 दिन की अवस्था में आपको डालना है और दाने में अच्छा भराव हो उसके लिए हमको पोटाश जो वाटर सोलेबल 0050 जो कॉम्बिनेशन आता है उसका स्प्रे करना है, जिससे दाना जब फलियों में भरेगा तो उसकी साइज़ आपको अच्छी देखने को मिलेगी, एक समान दाना आपका भरेगा। तो इसके लिए आप 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।